नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज का स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम जैसा कि स्वाध्याय के लाभ गिनाते हैं, सो आज की स्वाध्याय के हमारे 3 लाभ हमें यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। पहला है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है जब हम स्वाध्याय करते हैं। अल्प ज्ञान होने पर 3 लोक का ज्ञान स्वाध्याय से ही संभव है। और स्वाध्याय का तीसरा विशेष लाभ है अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष बढ़ता है। जब हमें ज्ञान होता है तो डेफिनेटली आनंद भी आता है कि ऐसी बातों की जानकारी तो हमें नहीं थी। आज की हमारी कक्षा का उद्देश्य है मिथ्यात्व के बारे में हम जान रहे हैं। पिछली कक्षा में भी हमने मिथ्या दर्शन की चर्चा की थी जिसमें ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा यहाँ टोडरमल जी ने चौथे अधिकार में की है, उसकी चर्चा भी करेंगे। और चूंकि ये कंटिन्यूएशन में ही है, पिछली कक्षा का ही आगे का ये वर्णन है और आत्मज्ञान के महत्व को जानना ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है जो कि हम इसके लिए ही तत्पर हैं। पिछली बार हमने मिथ्या दर्शन के स्वरूप में यहाँ तक ले लिया था। अब जो है आगे हम यहाँ आज शुरू करते हैं मिथ्या दर्शन के स्वरूप में। यहाँ से है तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धा उसका नाम मिथ्या दर्शन है। स्क्रीन पे भी दिख रहा है। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं तो मिथ्या दर्शन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मिथ्या और दर्शन। मिथ्या का मतलब बताया था पिछली क्लास में कि उल्टी मान्यता है ना, जो है नहीं उसको वैसा नहीं मानना, उसका नाम है मिथ्यात्व। हमारा मिथ्यात्व क्या है कि हमारा मिथ्यात्व ये है, 6 ढाला में दौलत राम जी ने कहा कि तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाशमान रागादि प्रगट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। कह रहे कि इसका मिथ्यात्व हमारा इस जीव का अनादिकाल से क्या है कि शरीर के उत्पन्न होने पर हम ये मान लेते हैं कि मेरा जन्म हुआ, मैं है ना, मैं पैदा हुआ। शरीर के नाश होने पे हम ये मानते हैं कि साहब वो तो मर गए, है ना, उनका तो स्वर्गवास हो गया। लेकिन किसी जीव का स्वर्गवास तो जरूर हो सकता है लेकिन जीव का नाश नहीं हो सकता। देखिए अन्य दर्शन है जैसे बौद्ध दर्शन है, वो क्षणिकवाद को मानता है ना। बुद्ध जो है वो मानते हर समय जीवात्मा जो है वो मरती है और नई जीवात्मा उत्पन्न होती है। एक क्षण पहले जो नितेश था वो अब दूसरे क्षण में नितेश नहीं रहा, कोई दूसरी है ना आत्मा आ गई।
तो हर समय वो इसीलिए उनका नाम है क्षणिकवाद। लेकिन वो संभव नहीं है। शास्त्रों में जब न्याय के ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो वहां वो संभव नहीं। आत्मा तो सदाकाल एक है। जैन धर्म क्या मानता है कि अनादि से अनंत की यात्रा है। आत्मा की यात्रा कैसी है? तो कह रहे हैं अनादि से अनंत की यात्रा। अनादि काल से हम थे, है ना, और अनंत काल तक हम रहने वाले। हम कहीं नहीं जाने वाले, हमें कहीं जाना नहीं है। लेकिन क्या है, हमें अपनी पर्याय को चेंज करना है बस। पर्याय बदलेगी, पर्याय बदल जाएगी, और पर्याय के अंदर रहने वाला जो द्रव्य है, जिसे हम शुद्धात्मा बोल लें, आत्मा बोल लें, भगवान आत्मा बोल लें, जो भी जिस नाम से, जिस विशेषण से आप उसको पुकारना चाहिए, इंग्लिश में सोल बोल लें, जो भी बोलें, लेकिन वो सदा कायम रहती है। वो चेतना कभी नहीं जाती है ना। वो जो चैतन्य तत्व है वो सदा काल एक सा रहता है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आता है। ये श्रद्धान अंतर में होना, ये सिर्फ सुनने की या है ना बोलने की बात नहीं है, लेकिन इसको अपने अंतर में उतारने की बात है कि मैं सदा, है ना, सदा काल रहने वाला हूँ, शाश्वत हूँ। मेरा कोई, है ना, जन्म मरण नहीं करवा सकता। ये जो हो रहा है वो पर्याय की परिणति है, जिसके कारण संसार का ऐसा बंधन है, और दर्शन मोह का तीव्र उदय है, जिसके कारण मिथ्यात्व होता है। यहाँ टोडरमल जी चौथे अध्याय में दर्शन मोह को, मिथ्यात्व का कारण कौन है? सब आप कह रहे हो कि मिथ्यात्व बहुत खतरनाक है। 14 गुणस्थान में पहला गुणस्थान बादशाही गुणस्थान, जिसे हम बोलते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान। और वो मिथ्यात्व किस किस को है? तो साहब अनंत अनंत जीवों को मिथ्यात्व है ना। तिर्यंश, देव, नारकी, मनुष्य, मिथ्यात्व के तो है ना, मिथ्या दृष्टि के भरमार है। सम्यक गिने चुने वीआईपी लोग हैं, होते हैं। तो करेंगे हम कैसे अब उस अपनी मान्यता को बदलें, है ना। स्वाध्याय के माध्यम से ही तो संभव है। इस स्वाध्याय का एक विशेष गुण ये भी है कि हमारी अज्ञानता दूर करता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारी चक्षु खुल जाते हैं ना, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, और हमें ये समझ में आता है कि इस संसार में मैं क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है। मैंने यहाँ जन्म लिया है तो मैं सिर्फ ये, है ना, खा पी करके और वैसे ही चला जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं। वो मनुष्यता कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, और मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। वहां तो एक स्थूलता से भी बात है। ये भी होना चाहिए, एक सदाचारी जैन को कम से कम इतना हो कि वो मरने के बाद लोग उस जैन का नाम याद रखें कि साहब ये फला जैन साहब थे, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, जो बड़े सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जो हमेशा दूसरों की सहायता करने अपना परम कर्तव्य मानते थे, दया, करुणा, क्षमाशील, है ना। ये गुण तो हमारे समझ लो जो जन्म है ना, जो घुट्टी में पिलाए हुए होने चाहिए जैनों के। तो कह रहे विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। कह रहे मर्त्य हो, मर्त्य मतलब क्या होता है? मरणशील। इस संसार में, इस यूनिवर्स में जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य क्या, ह्यूमन बींग्स है ना, या जितने भी लिविंग थिंग्स है, जो भी जीव है, वे सब जीव एक न एक दिन अपनी पर्याय का त्याग करेंगे। ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। करेंगे कि नहीं करेंगे, आप विचार करो कि साहब हमें भी 80, है ना, 70-80 साल की जिंदगी मिली है। पहले कभी कई जमाना था तब हम ये कहते थे कि साहब 100 साल की जिंदगी होती है। लेकिन आजकल अगर हम देखते हैं तो अपने रिश्ते नातेदारों में सब पे निगाह डालते हैं तो कोई भी 70-80 साल से ज्यादा जीता नहीं है, और है ना, यहाँ से खिसक लेता है इस यूनिवर्स से। उसको कहीं और जहां भी उसके कर्म ले जाते हैं वहां वो पहुंच जाता है। तो कह हमें बहुत लिमिटेड टाइम मिला है। उस लिमिटेड टाइम में हम कितनी विकथाओं में, कितने राग द्वेष परिणामों में, और न जाने कहाँ कहाँ अपना समय निकल जाता है। लेकिन तत्व चिंतन का समय अति दुर्लभ है ना, महान से महान दुर्लभ है कि हम बैठ करके जरा अपने बारे में विचार करें, है ना। अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं है साहब, मरने की फुर्सत नहीं है। हम क्या बोलते हैं
कि साहब इतना काम है, मरने की फुर्सत नहीं है, बहुत काम है, वो है ना, बहुत प्रेशर है, वर्कलोड इतना है कि मरने की फुर्सत नहीं है। तो जो ऐसी विचारधारा रखते हैं कि भाई मरने की फुर्सत नहीं है, उन्हें वाकई ऐसी गतियों में, ऐसी कुगतियों में जाना पड़ता है। लेकिन हमें ये विचार करना चाहिए कि स्वाध्याय के माध्यम से, और हमारे मुनिराजों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने हम पर महान महान करुणा करके, हमारे विद्वानों ने, पंडितों ने ये इतने अच्छे उत्कृष्ट ग्रंथ जो हैं हमें उपलब्ध करवाए हैं, हमें मिले हैं। तो ये हमारा अतिशय पुण्य है कि हम इन ग्रंथों के माध्यम से खोल के देखें, विचार करें क्या मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है, मिथ्या मिथ्या चारित्र क्या है, और ये तीनों का है ना एकता से क्या होना है, कितना अहित मेरा होना है, और मेरा कितना अहित इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के सद्भाव से हो चुका है, कभी हम इसका लेखा जोखा नहीं करते। हमारे बैंक बैलेंस कितना है ये तो हम बराबर देखते रहते हैं, वो कैसे बढ़ेगा, किस म्यूचुअल फंड से बढ़ेगा, किस है ना इंटरेस्ट रेट से, कहाँ एफडी लगाने से, कहाँ क्या करने से बढ़ेगा, वी नो वेरी वेल, बट वी नॉट नो कि है ना हाउ वी विल इम्प्रूव और सोल, है ना, अपनी अपनी आत्मा को कैसे इम्प्रूव करें, अपनी आत्मा को शुद्धात्मा का दर्जा हम कैसे दें, क्योंकि वो तो शाश्वत शुद्धात्मा है, लेकिन उसको शुद्धात्मा बनाए कैसे, क्योंकि अभी तो वो ना कर्म कलंक से घिरी हुई है, दर्शन मोह है ना, चारित्र मोह से घिरी हुई है, तो उससे हम दूर कैसे करें, उसके लिए गजब की चर्चा यहाँ प्रश्नोत्तर के माध्यम से टोडरमल जी गजब ही, मतलब गजब का काम किया है अगर कहा जाए तो, इतनी सरलता से और इतना उत्कृष्ट। आज से 300 साल पहले भी कोई ऐसा विद्वान, ऐसा व्यक्ति जो इन विचारों पर और मिथ्यात्व के ग्रहित और अग्रहित की चर्चा करके, शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके हमारे सामने परोस दिया है, बस हमें अब जो है चम्मच से उसका आनंद लेने की बारी है। सो वो हमें आनंद लेना चाहिए। यहाँ पढ़ते हैं, देखिए एक प्रश्न उन्होंने किया है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर प्रश्न, ये तो चर्चा हमने कर ली मिथ्यात्व का, कि उल्टी मान्यता उसका नाम मिथ्यात्व है, उसके साथ भी लिखा देखो, मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा निवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसको लिए हुए ही मिथ्या दर्शन होता है। तो ये हमें पता है, हम सात तत्वों के प्रति हमारी श्रद्धान नहीं है ना, शरीर को हमने अपना मान रखा है, और शुद्धात्मा शरीर और आत्मा में एक में एक पना मान रखा है, तो इस कारण से मिथ्यात्व ही है। अब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं, यहाँ प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा साहब, है ना। अगर हमें सब चीज दिख जाए तो हम कहें कि हाँ भाई हमने देख लिया, मैं दुबई आ गया तो मैं कह सकूं कि भाई हाँ मैंने दुबई देख लिया, मैं अमेरिका चला गया तो मैं बोल सकूं कि अमेरिका देख लिया, है ना। तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बनेगा, कह रहे कि अगर पूरे तत्व का, पूरे उसका भान नहीं होगा, भाषित नहीं होंगे, तो हमें मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा। गजब का आंसर यहाँ दिया है, देखिए समाधान, पदार्थों का जानना नहीं जानना अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार होता है, जो ज्ञान में नहीं आ रहा है उससे ज्ञानावरण है। हमें मोक्ष मार्ग पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो ये हमारे ज्ञानावरण का उदय है। स्वाध्याय हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो ये हमारे ज्ञान पे पर्दा पड़ा हुआ है ना, उस आवरण कर्म के कारण चाहते हुए भी स्वाध्याय नहीं कर पाते, है ना। तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, लेकिन जो आभास है, अनुभव है ना, प्रतीति जो है वो तो अपने आभास से, है ना, अपने स्वयं के जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए, यह तो सत्य है। वो कह रहे कि ये तो सही बात है कि जानने से ही प्रतीति होगी, श्रद्धान तो तभी होगा जब जानेंगे साहब। आपने बोल दिया कि आत्मा नित्य निरंजन निराकार है ना, तो ये तो बोला है, लेकिन अब जब तक अनुभव का विषय नहीं बने तब तक वह काम होने वाला नहीं है। तो हम अनुभवी तो हैं, अनुभवी मतलब देखो, अनुभव और अनुभूति में फर्क है। अनुभव मतलब है एक्सपीरियंस, हम सामान्य उसका मीनिंग ले तो अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, और अनुभूति मतलब ये प्रतीति, इसका नाम जो है वो अनुभूति है।
तो प्रतीति मतलब हमें आभास होना, हमें रियलाइजेशन होना, किसी चीज का है ना, प्रतीति होना, तो हम बोलते हैं रियलाइजेशन होना। एक तो ज्ञान है कि हाँ भाई ये इस तरह से है, हमने देख लिया कि बुर्ज खलीफा ऐसा है या वो है, कहीं से जान लिया, किताबों में पढ़ लिया, लेकिन जब हम वहां उसके सामने गए तो हमें उसकी प्रतीति हुई, उसकी विशालता की, उसकी भव्यता का जो हमें आनंद आया, वो है प्रतीति। सो हमारा अनुभव तो बहुत है, मतलब हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, सब पूरा शास्त्र मैंने एक बार तो है ना, कहीं और भी मैंने फिनिश कर लिया, और मैंने स्वयं भी इसका स्वाध्याय कर लिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन प्रतीति में नहीं आए तब तक वो अनुभव किसी काम का नहीं है, एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं। आपने कितने ग्रंथ पढ़े हैं डजेंट मैटर, उस वो कोई मैटर नहीं रखता है, अगर हमारा अनुभूति के लेवल पे जरा सा भी, रंच मात्र भी अनुभूति के लेवल पे नहीं पहुंचता है, तो वो सब बेकार है। पिछली बार वो दोहा सुनाया था, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होए। है ना, कि आप कह रहे हो पोथी पढ़ करके, पोथी मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ करके लोग जो है जग मुआ, मुआ मतलब मर गए लोग, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के, मोक्ष मार्ग पढ़ करके, प्रकाशक पढ़ करके, और सब मर गए। पंडित भयानक, कोई पंडित नहीं बन पाया। और जिसने, कबीर ने तो वहां कहा है कि ईश्वर प्रेम को जिसने समझ लिया वही पंडित है। तो हम कहते हैं यहाँ जिसने प्रतीति को जान लिया, है ना, प्रतीति रूपी अवस्था की प्राप्ति कर ली, वही एक्चुअल में पंडित है। सो हमारे सामने तो हमें तो बड़ा खुश होना चाहिए कि जिस विद्वान का ग्रंथ हम पढ़ रहे वो स्वयं आत्मज्ञ थे, आत्मज्ञानी थे, और उन्होंने उस आत्मा के अनुभव के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, अनेक शास्त्रों को पढ़ करके फिर ये जो है वो निचोड़ हमें दे दिया है पढ़ने के लिए, कि वाकई हम ये करते हैं कि नहीं। मिथ्या तो हमारे जीवन में रग रग में, हमारे क्षण क्षण में जो है तत्व के प्रति अश्रद्धान भरा हुआ है। हम क्या कहते हैं कि साहब, आपने कहा ना कि तत्वार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। ठीक है साहब, 7 तत्वों का श्रद्धान हमने कर लिया, फिर तो सम्यक तो होना चाहिए ना। हमने मान लिया जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, ये हमने मान लिया। अब सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तो कह रहे प्रतीति के लेवल पे नहीं हुआ है, वो अनुभव के लेवल पे, एक्सपीरियंस के लेवल पे हुआ है। प्रतीति के लेवल पे जब आएगा तो सहज ही चक्षु खुल जाएंगे, ज्ञान चक्षु खुल जाने वाले। उदाहरण दिया है यहाँ पर, परंतु जैसे कोई पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होता है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता है। ठीक है, तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। देखिए, प्रयोजन की चीज बताई यहाँ पर, प्रयोजन मतलब हमारा बेनिफिट किससे होना है, अगर वो हमें नहीं पता है और दुनिया की सारी चीजें पता है तो बेकार है। कह साहब मुझे ये भी पता था, मुझे वो भी पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका, है ना, घर का नंबर क्या है। मुझे कॉलोनी भी पता थी, मुझे, है ना, उस नगर का नाम भी पता था, एरिया का नाम भी पता था, मुझे और सब कुछ भी पता था, साइन बोर्ड भी पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनके बंगले का नंबर क्या है। तो काम का है कि नहीं है? तो कह रहे वो काम का नहीं। तो यहाँ कह रहे कि दुनिया के बाहरी कई चीजें जान ले तो उससे जाने या नहीं जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तत्व के मामले में कह रहे हैं कि अगर आप उल्टा सीधा जानोगे तो, विपरीत जानोगे तो पागल कहलाओगे, सत्य जानोगे तो ही चतुर कहलाओगे, है ना। तो इसलिए उसके लिए प्रयोजन के मामले में, है ना, गड़बड़ी नहीं चल सकती। वहां जो प्रयोजन है उसको तो हमें सीधा सीधा ही जानना है, और कहीं से वो काम नहीं बन सकता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है। और कह रहे जो चीजें जैसी हैं उसको वैसा ही मान ले तो उसके सही रास्ता फिर मिल जाता है, नंबर नंबर सही पता चल जाए, डायरेक्शन सही मिल जाए और नेविगेशन मिल जाए, तो हो सकता है कि वह, हो क्या सकता है, वो पहुंच ही जाएगा फिर, इसीलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होता है। जीव है तो कह रहे कि कई चीजें ऐसी हैं जो जानने के लिए लायक नहीं है, लेकिन उसे अगर सही जान ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है,
नहीं जाने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे भलाई के लिए जो हमें जानने लायक जो चीजें हैं उन्हें नहीं जाने तो कैसे काम चले। एमबीबीएस जिसको करना है और वो एमबीबीएस की किताबें नहीं लाए घर में और बाकी सब ले आए, कविताओं की ले आए, दूसरी और किताबें ले आए, गीता ले आए, भगवत गीता ले आए, वो सब पढ़े, तो क्या वो एमबीबीएस बनेगा? तो कह रहे कि वो पढ़े नहीं पढ़े वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर एमबीबीएस करनी है तो एमबीबीएस के ग्रंथों को पढ़ना और उसका अनुभव करना, उसका एक्सपीरियंस करना, उसकी प्रतीति करना, इट इज अ मस्ट, है ना, वो जरूरी है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम नहीं करता है, तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है। प्रयोजन था 7 तत्वों को जानना, लेकिन हम 7 तत्वों को नहीं जानते हैं। हम अप्रयोजन में सबको जानते हैं, बैंक बैलेंस को जानते हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद को जानते हैं, रिश्तेदार जितने हैं परिवार में सबके नाम पता है ना, और भी बहुत सारी लौकिक चीजें सब पता है, लेकिन जो आत्मा के कल्याण के लिए जो आवश्यक चीज है वो नहीं पता है साहब हमें। बाकी सब में हम माहिर हैं, बाकी सब में हम अनुभवी हैं, लेकिन एक इसी चीज में अनुभव हमें नहीं है, तो काम चलने वाला नहीं है। अगर सुखी होना है तो सुखी होने का मार्ग कहाँ से मिलेगा? तो कह रहे स्वयं से, है ना। सुखी होने का रास्ता जैन धर्म के अनुसार सेल्फ, स्वयं से ही शुरू होता है, कहीं बाहर से नहीं होता है। कि साहब किसी को देख देख करके मोक्ष हो जाएगा कि नहीं? 2400 तीर्थंकर को देखते रहेंगे तो मोक्ष हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की डेली पूजा अर्चना करते रहे तो मोक्ष हो जाएगा कि नहीं? तो कह रहे कि ये सब करने से या बाह्य जो भी चीजें जब तक स्वयं से शुरुआत नहीं करेगा, अपनी अज्ञानता दूर नहीं करेगा, अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव नहीं करेगा, तो कुछ भी काम बनने वाला नहीं है ना। हिंदी में एक मुहावरा आता है, कोल्हू का बेल। कोल्हू का बेल मतलब क्या होता है कि भाई बहुत परिश्रम करता है और शाम को पहुंचता कहाँ है वो? तो कहीं नहीं पहुंचा साहब, वहीं के वहीं है। तो ऐसी ही दशा हमारी है कि हम कहाँ कहाँ नहीं जन्मे, है ना, हमारा जन्म कहाँ कहाँ नहीं हुआ। शास्त्रों में पढ़ो तो ऐसी कोई जगह नहीं है भरत क्षेत्र में कि जिसके एक एक कण में हमने जन्म नहीं लिया। ऐसी इतनी पर्याय, अगर आप पंच परावर्तन की चर्चा करें और समझें तो द्रव्य परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, है ना, ये पंच परावर्तनों में तो हमने कुछ बकाया ही नहीं रखा कि कोई दृष्टि में कोई ऐसी चीज रह गई हो कि अब हमें बाकी है कि साहब अब ये करना बाकी है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो शास्त्रों के माध्यम से देखें तो सारी चीजें हो गई हैं। अब तो संतुष्ट हो जा, अब तो निज घर में आ जाए, है ना। अब ये टाइम है कि अपने को अपने निज घर की ओर झांकने की जरूरत है। तो कह रहे इसलिए प्रयोजन वाली चीज बहुत जरूरी है, बाकी तुम जानो नहीं जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर है, उसे दवाई लिखना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सब प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आता है और डॉक्टर है, तो सब उसे कार चलाना आता है, उसे बाकी सब काम करना आता है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आता है, तो कह रहे साहब काम नहीं चलेगा। तो इसी तरह से है बाह्य में, चाहे है ना जो चीजें प्रयोजनभूत नहीं है वो उसका ज्ञान हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी कोई वांदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है तत्व के प्रति श्रद्धान जो आवश्यक है उसको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं, क्योंकि जो प्रयोजनभूत है वो तो जाना नहीं, और बाह्य में जो प्रयोजनभूत नहीं था उसको वो जानता रहा। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। शास्त्रों में कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम, सबसे छोटा सूत्र, एकदम आसान सा सूत्र, इससे और ज्यादा क्या हम धर्म सीखेंगे, है ना। धर्म सीखने का बढ़िया आसान सा तरीका बाल बोध से शुरू करें, ये समझ लीजिए, ये बाल बोध है एक तरह से। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है। आपा पर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अपने और पर का भेद होना इसका नाम सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना, वितरागी देव और शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करना, क्योंकि वे हमें अल्टीमेटम लेके हमें मोक्ष के मार्ग में ही ले जाएंगे, तो इस कारण से उनका श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन की ये सब जो है परिभाषाएं डिफरेंट है, लेकिन उसका मोटिव, उसका ऑब्जेक्टिव द सेम, रिमेन द सेम,
है ना, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जीव को आपा पर का श्रद्धान कराना। है ना, अगर निर्ग्रंथ मुनिराजों की श्रद्धा करने से क्या सीखेगा जीव, तो कह रहे कि आपा पर का श्रद्धान सीखेगा। है ना, वितरागी शास्त्रों को पढ़ने से जीव को क्या प्रेरणा मिलेगी, तो कह रहे आपा पर का श्रद्धान करने की प्रेरणा मिलेगी। 7 तत्वों का श्रद्धान करने के 7 तत्वों के बारे में जानने से क्या मिलेगा, तो कह रहे कि जीव ये जान जाएगा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी को जो कछु है याही को विस्तार। ये इतना सा जान जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि है ना, मुझे, मैं अपने से छोड़ करके और कोई मेरा नहीं है। संसार में जितने भी संयोग हैं या संयोगी भाव हैं, वे सदा काल रहने वाले नहीं हैं, वे क्षण भंगुर हैं। इसकी प्रतीति तत्वार श्रद्धान से होती है। इसलिए प्रतीति के लिए जो है वो बात यहां पर की। यहां इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, ठीक है, यथार्थ यथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना अथवा जीव का बिगाड़ सुधार है, और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। ठीक है, तत्व के प्रति हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है तो ये ज्ञानावरण हो सकता है कि साहब मुझे जो है वो 10 शास्त्रों का ज्ञान है और आपको 5 का ही ज्ञान है, या आपको 40 ग्रंथों का ज्ञान है और मुझे ओनली 8-10 ग्रंथों का ही ज्ञान है, तो वो ज्ञानावरण में हो सकता है। लेकिन प्रतीति के मामले में ज्ञानावरण नहीं है। जहां अनुभूति की बात है वहां पर ज्ञानावरण का काम नहीं है, वहां दर्शन मोह बैठा हुआ है, मिथ्यात्व बैठा हुआ है, तो वो मिथ्यात्व छूटना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि ज्ञानावरण कर्म है, परंतु वहां प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। तो ये जो श्रद्धान या अश्रद्धान होता है उसका कारण सिर्फ ज्ञानावरण कर्म नहीं है। क्योंकि प्रश्न क्या था कि साहब ज्ञान तो नहीं है हमें, केवल ज्ञान से ही सारे पदार्थ जानने में आएंगे, अभी केवल ज्ञान नहीं है, तो हमारा मिथ्यात्व हटेगा कि नहीं हटेगा, तो कह रहे मिथ्यात्व हट जाएगा भाई। कब हटेगा कि दर्शन मोह के अभाव पूर्वक, है ना, दर्शन मोह बैठा है इसलिए अश्रद्धान या मिथ्यात्व मौजूद है। तो ज्ञानावरण की एक लिमिटेशन है, एक स्तर तक जो है वो ज्ञानावरण रहेगा, लेकिन दर्शन मोह प्रतीति को, है ना, नुकसान पहुंचाता है, अनुभूति नहीं होने देता है ना, तत्व का सही ज्ञान नहीं होने देता है। तत्व की परिभाषा बताई थी ना, तत्व 2 शब्दों से मिलकर बना, एक तो तत् प्लस त्व, त्व प्रत्यय लगा हुआ उसमें। त्व प्रत्यय जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काम आता है, भाववाचक संज्ञा में काम आता है ना। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते। संज्ञा 3 तरह की होती हैं, जिसमें एक है जो है प्रॉपर नाउन, एक है कॉमन नाउन, और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो जिस नाउन को हम टच नहीं कर सकते, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो यहां मिथ्यात्व लगाने से भी हो गया कि उल्टी मान्यता का भाव, सम्यक्त्व बोलने से सही मान्यता या सम्यक्त्व का भाव, उसका नाम है सम्यक्त्व। इसीलिए सम्यक्त्व शब्द बोलने से तीनों आ जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों का गर्भ मतलब उसको शामिल कर लिया जाता है एक वर्ड बोलने से। अब देखिए पहले के जमाने में क्योंकि लिखना और इतना आसान नहीं होता था, तो उस समय विद्वान लोग, आचार्य भगवंत हमारे जो हैं, वो कोशिश करते थे कि कम से कम शब्द लिखे जाएं। इसीलिए तत्वार सूत्र का उद्भव हुआ कि सूत्रों में लिखना, सूत्र की एक अक्षर भी ज्यादा, एक अक्षर तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, एक मात्रा भी ज्यादा नहीं चाहते थे, जितना कम लिखना पड़े और माल आ जाए उसमें पूरा। तो वैसी जो है वो उस समय की वो रहती थी, और उन्हें ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर एक अक्षर या एक मात्रा कम लिखनी पड़ती थी तो आचार्य भगवंतों को या उनको इतनी खुशी होती थी जैसे कि किसी के यहाँ बालक का जन्म हो गया हो, है ना। बालक के जन्म होने पर जितनी आनंद अनुभूति होती है, उतनी आनंद अनुभूति हमारे आचार्य भगवंतों को, विद्वानों को एक शब्द कम लिखने में और उसको सही सरल करने में रहती थी। सो अनंत उपकार है टोडरमल जी का कि जिन्होंने लौकिक भाषा में इस ग्रंथ को हमें जो है वो प्रदान किया।
इतनी विषमताओं के बाद भी, और इस तरह से उन्होंने उस ज्ञान को अपने, और स्वयं आत्मज्ञानी थे, तो डेफिनेटली ये ग्रंथ अपने आप में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाता है। इसका स्वाध्याय हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए। इसे हमें पढ़ करके कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि साहब एक बार पढ़ लिया है तो अब क्या करना है। जनरली लोगों की ये मेंटेलिटी बन जाती है कि साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तो हमने बहुत पहले भी कर लिया था स्वाध्याय, है ना, हमने किसी और विद्वान से भी सुन लिया, उनसे भी सुन लिया, किसी में भी सुने, लेकिन स्वाध्याय स्वयं भी इसका करें और पढ़ें, क्योंकि एक एक चीज बहुत सरलता से दी है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की डिमांड नहीं रखता है, बहुत आसानी से जो है इसको समझा जा सकता है। चलिए यहाँ देखते हैं, हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है, एक प्रश्न और थोड़ा सा ले लेते हैं, शुरू करते हैं, फिर आगे, चूंकि अब अष्टानी का पर्व आज से शुरू हो गए हैं, तो एक सिद्धों के भजन के साथ आज के स्वाध्याय को पूरा करेंगे। यहाँ यहाँ कोई कहे, हाँ जी, यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भासित होता है। अब एक और प्रश्न कर दिया कि साहब आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि दर्शन मोह से जो है वो श्रद्धान में हलल पड़ता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं जैसा जानता है ज्ञानावरण में जिस तरह का हुआ उसी तरह से श्रद्धान होता है। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भासित होता है, हमें नहीं लगता है। आप कह रहे हो कि दर्शन मोह के कारण से मिथ्यात्व होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है। समाधान, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्व संगी पंचेंद्रियों को हुआ है ना। हम सब जो है संगी पंचेंद्रिय हैं, संगी मतलब मन सहित हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और मन भी है, तो हम क्या है, संगी पंचेंद्रिय। मनुष्य कैसा है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो विचार कर सकता है, विचार के साथ साथ किसी के मतलब आप सोचिए प्रकृति ने हमें, है ना, ऐसी एक विशेष योग्यता दी है कि हम विचार कर सकते हैं, हम चिंतन कर सकते हैं, हम किसी पे दया कर सकते हैं, करुणा कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी की, है ना, मदद कर सकते हैं। ये सब कार्य हम जो है अन्य जीवधारियों की अपेक्षा से हम में वो जो मन है, मन और बुद्धि जो है वो ज्यादा है। यहाँ कोई कहे कि जैसा जाना वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भासित होता है, वहां दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भासित होता है। तो जवाब देते हैं, प्रयोजन भूतादि जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्व संगी पंचेंद्रियों को होता है, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रैवेय के देव अवधि ज्ञान युक्त होते हैं, उनके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता। कहते हैं 90 ग्रैवेय तक जाने के बाद भी जीव जो है प्रतीति और अनुभूति से रहित होता है, तो जिसके कारण से उसे वहां भी जो है वो दुख ही दुख है ना। ऐसे ही ग्रैवेय के अवधि ज्ञानी होते हैं लेकिन आत्मज्ञ नहीं होते हैं, आत्मज्ञानी नहीं होते हैं, तो वहां पर भी वो ज्ञानावरण का है, लेकिन वहां मुख्य का जो है मिथ्यात्व मौजूद है, वो है दर्शन मोह के कारण से। और तिर्यंच आदि को ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान होता है। और अगर हम देखें जो शेर को आत्म, है ना, सम्यक दर्शन हो रहा है, महावीर की पर्याय जो शेर की पर्याय है उसमें उसे सम्यक दर्शन हो रहा है। ज्ञान की हीनाधिकता है, मतलब हीन है, हीन ज्ञान होने पर भी सम्यक्त्व की प्राप्ति वहां संभव है। तो ज्ञानावरण ये कारण नहीं है, सम्यक्त्व में बाधक कारण जो है वो दर्शन मोह है, ये यहाँ पर सिद्ध करना चाह रहे हैं। इसीलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता, कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है ना। सिर्फ ज्ञानावरण से श्रद्धा नहीं होता ऐसी बात नहीं है, दर्शन मोह कर्म के उदय के कारण से उसका दर्शन मोह, है ना, उदय, वो उसके उदय के कारण से ही यह जो है वो सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर पाता है। समय हो रहा है, सो एक भजन के साथ आज, क्योंकि अष्टानी का पर्व महापर्व शुरू हुए हैं, इस विषय को हम कंटिन्यू रखेंगे, बहुत ही मजेदार विषय है और आगे हमें ज्ञान इस विषय को जानने से समझ में आएगा कि आखिर जो है सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे संभव है, उसका रसायन आगे और विषय जब आएंगे उसकी चर्चा उस समय करेंगे। अभी एक छोटा सा भजन सिद्ध भगवंतों को लेकर के और फिर बात को पूरा करेंगे, हमारे पास 4 मिनट का टाइम है।
चलिए। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अविरुद्ध शुद्ध चिद घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन। सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन। सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन। हे गुण अनंत के धाम, वंदन अगणित मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति संक्षिप्त में करेंगे। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते, सूझे लो कालो। सो वाणी मस्तक धरो, सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप।